101% सही है। जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ेंगे तो नेचुरल बात है, इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी तक रेट नहीं बढ़े थे, गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, नहीं बढ़ाए रेट, मजबूरी उसके आगे भी है। फिर और रेट बढ़ेंगे, इसके लिए तैयार रहना चाहिए हमको। उसका ऊपर का खाना खाली है, उसकी बात मत करिए। तो सरकार का कोई ये नहीं है, वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा है। बेरोजगार आदमियों के लिए तो है ही महंगाई। पेट्रोल डीजल के रेट भारत सरकार ने बढ़ा दिए हैं। अब जो है पेट्रोल और डीजल में रेट में करीब 3 रुपये की वृद्धि की गई है। और इस समय हमारी मौजूदगी यहाँ पर माल गोदाम जो स्थित है प्रकाश पेट्रोल पंप पर हमारी मौजूदगी, यहाँ पर जो लोग पेट्रोल डलाने आए हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो पैसे भारत सरकार की तरफ से बढ़ाए गए 3 रुपये के करीब पेट्रोल और डीजल पे, इन पर उनका क्या कुछ कहना है, उनसे उनका हाल जानते हैं। जो ये भारत सरकार ने कल जो है देर रात में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए 3 रुपये करीब, तो इस पर आपका क्या कहना है कि सही है? बिल्कुल सही है, 101% सही है। जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ेंगे तो नेचुरल बात है, इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसमें कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन लोग पहले जो है जो 88 रुपये में डीजल था और 95 रुपये में पेट्रोल था, उसको भी डलाने में लोग असमर्थ हो रहे थे। अब 3 रुपये और पहले गेहूँ क्या हिसाब खरीदते थे आप क्या किस हिसाब से खरीदते हैं? तो वृद्धि हुई है। फिर तो अगर इसमें वृद्धि हुई तो क्या गलत है इसमें? अभी तक रेट नहीं बढ़े थे, गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, नहीं बढ़ाए रेट, मजबूरी उसके आगे भी है। तो मतलब ये जो रेट बढ़े हैं मजबूरी अर्थव्यवस्था के लिए है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी और रेट बढ़ेंगे, इसके लिए तैयार रहना चाहिए हमको। लेकिन अभी हाल ही में जो है जब बंगाल चुनाव हुआ उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव होने के बाद ही रेट बढ़ा दिए रहेंगे, तो उन्होंने पहले आंकड़ा लगाया। अरे उसकी बात मत करिए, उसका ऊपर का खाना खाली है, उसकी बात मत करिए। उनकी बात ना करें। हाँ, उनकी बात ना करें तो बेहतर होगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही जो कयास लगाया था, आंकड़ा लगाया था कि ये होगा। आम आदमी को भी मालूम था ये होगा, उन्होंने कोई अनोखी बात नहीं कही थी। जो खाड़ी चल रहा है ईरान और अमेरिका का, जब तेल आ नहीं रहा है तो आप घर से तो यहाँ कुएं तो खुदे नहीं हैं, तो बट नेचुरल बात है रेट बढ़ने हैं। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आपका इस पर क्या कहना है? जो तेल की जो है उसमें कीमतों में बढ़ावत करी गई है मोदी सरकार की तरफ से, उस पर क्या कुछ आपका? इसमें सरकार का कोई ये नहीं है, वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा है। आज हर एक व्यक्ति बाइक या कार से, एक परिवार में 4-4 कारें हैं, बाइकें हैं, इससे पेट्रोल की खपत ज़्यादा है, इसलिए महंगाई का बढ़ना तो आमतौर पर सही है। तो एक साथ 3 रुपये की वृद्धि हुई है, इसको भी थोड़ा नजरअंदाज नहीं, वो तो मान लिया डिमांड जब ज़्यादा होगी तो रेट तो बढ़ना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो तेल डलाने आए थे। सर, जो कल देर रात में मोदी सरकार ने 3 रुपये की वृद्धि करी है, पेट्रोल और डीजल बढ़ा दी, इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, ये तो सबको पता ही था होना है भैया। लेकिन आदमी पहले 95 रुपये में पेट्रोल जब डलवा रहा था तो उसमें भी असमर्थ बता रहे थे कि मैं नहीं डला पा रहा हूँ, महंगा है। लेकिन अब ये भैया बेरोजगार आदमियों के लिए तो है ही महंगाई। अब ये चुनौती बन सकता है कि 98 का जो तेल डलाना? नहीं, विशेष चुनौती नहीं बनेगा, तो सबको पता, जब हर जगह बढ़ा है तो बढ़ाना तो यहाँ था ही। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका इस पर क्या कहना है जो पेट्रोल पे जो कीमतें बढ़ाई गई हैं? जो कीमतें बढ़ी, जब ऊपर से दिक्कत हो रही है तो यहाँ भी सबको प्रॉब्लम हो रही है। मतलब सरकार का ये 3 रुपये का निर्णय सही रहा? अब वहाँ से मान लिया दिक्कत हो रही, इसीलिए यहाँ बढ़ाया गया, वरना अगर वहाँ से कम होगा ऊपर से तो यहाँ भी पब्लिक को सुविधाएँ मिलेंगी। लेकिन यहाँ भी तो भंडारण तो है ही है, उसके बाद अगर 3 रुपये की वृद्धि करती है तो ये भी तो बड़ा सवाल आता है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल आता है, क्योंकि पेट्रोल के कीमत में दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। आदमी जो है बहुत परेशान है, और ये कब तक सुधार होगा देखो। बाकी जो है अब आगे ना बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। आगे अब सरकार रोक लगा रही है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि इसमें भी और भी वृद्धि हो सकती है आगे, तो जो है उसमें भी कैसे आम आदमी कैसे अपना जीवन यापन करेगा? अब उसको किसी तरीके से एडजस्ट तो करेगा ही, है ना। कोई भी समस्या है उसको झेलना तो पड़ेगा ही। बाकी आगे जो भी सरकार का निर्णय होगा उस पर जनता अमल करेगी। बिल्कुल, अब यहाँ पर हम जो है पेट्रोल पंप के जो है यहाँ मैनेजर या मालिक कोई हैं उनसे बात करते हैं कि इससे उनको जो है क्या खास फ़र्क पड़ा है जो पेट्रोल और डीजल में करीब 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और भी लोग यहाँ पर प्रकाश पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। सर, जो अभी देर रात में कल जो है मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये की बढ़ोतरी की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अन्य देशों के कंपेयर में कम है। अगर अन्य देशों की तुलना की जाए तो वहाँ बहुत अधिक बड़ा है, उस हिसाब से कम है, क्योंकि उस पर जो ऑयल कंपनियाँ उन पर भी बहुत बर्डन था।
उनको वो भी लॉस में जा रहे थे, तो एक उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। नहीं, अन्य देशों में किसकी आप तुलना करें? बस एक पाकिस्तान अगर देखें तो वहाँ जो 250 के जो है आसपास। यूरोपियन कंट्रीज़ देखिए, चाहे ये गल्फ़ कंट्रीज़ के दिए, हर जगह से आप कंपेयर करेंगे तब भी अपने यहाँ कम है। नहीं, गल्फ कंट्रीज़ में तो यहाँ से कम का रेट है वहाँ। नहीं, गल्फ़ कंट्री में नहीं, यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए आप, चाहे ये नेपाल, म्यांमार चले जाए, भूटान चले जाइए, चाहे थाईलैंड चले जाइए, जो यूरोपियन, जर्मनी हर जगह यहाँ से काफ़ी रेट ज़्यादा है। लेकिन एक साथ 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल डीजल पर। और सुनने में तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, खैर 3 रुपये किया गया, लेकिन फिर भी आराम से यहाँ मिल रहा है। कई जगहों पे तो कल का न्यूज़ था कि वहाँ पे ख़त्म ही हो गया, ईंधन है ही नहीं, अपने यहाँ मिल तो रहा है, कम से कम भीड़ भी नहीं कोई है। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने पहले ही जो है कयास लगा दिया था कि पेट्रोल के जो दाम बढ़ेंगे बंगाल चुनाव के बाद। देखिए, बढ़ना तो है ही है, बढ़ना तो था ही, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि 16 रुपये बढ़ेगा, 30 रुपये 35 रुपये की कह रहे थे, उस हिसाब से 3 ही रुपये बढ़ा है। कहीं ना कहीं राहत दी गई है। राहत क्या कि हर किसी, महंगाई तो हर चीज़ पे है, चाहे राशन की चीज़ ले ली, चाहे कोई भी चीज़ ले ली, महंगे रेट तो सबके बढ़े हैं। अब क्या किया जाए, जब एक संकट है पूरे विश्व पे, तो क्या किया जाए। युद्ध चल रहा है, उस वजह से जो आयात निर्यात में सब चीज़ें बाधा हो रही हैं, उस वजह से सारी दिक्कतें हैं। संकट में भारतवासियों को साथ देना चाहिए इस पर, है ना? अब देना तो पड़ेगा ही, हम भी यहाँ के निवासी हैं, देश हमारा है, मिट्टी हमारी है, यहीं कमाते खाते हैं, सब कुछ है, तो इसका साथ तो देना ही देना है। बिल्कुल, ये था प्रकाश पेट्रोल पंप का हाल। अब हम आपको दूसरे पेट्रोल पंप पर ले चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोगों का जो है बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कुछ कहना है। इंडिया की टीम ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर जो है आज निरीक्षण किया था। जब 3 पेट्रोल पंप पर इंडिया की टीम सुबह से पहुँच चुकी है। आपको बताना चाहेंगे, भगवान दास मूसा दास पर जो है पेट्रोल पंप पर जो है इंडिया की टीम पहुँची, तो वहाँ भी जो है सन्नाटा देखने को मिला। फिर लाल कपड़ा कोठी पर पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं, वहाँ भी काफ़ी सन्नाटा देखने को मिलता है। और उसके बाद जो तीसरा पेट्रोल पंप पर इंडिया की टीम पहुँचती है, वो है आपका मालगोदाम के सामने प्रकाश पेट्रोल पंप है। वहाँ पर भी जो है थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिलती है। बाकी जो पहले के मुकाबले भीड़ देखने को मिलती थी पेट्रोल पंपों पर, वो भीड़ नहीं देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है, 3 रुपये की करीब 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल डीजल पर, तो इसका कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर असर दिखना चालू हो गया है। अब इस समय हमारी मौजूदगी जेपी केयर्स है, कैंट रोड पर जेपी केयर्स पर जो है हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी कुछ ही जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो तेल डलाने आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या है मामला भैया? ये जो पेट्रोल और डीजल की देर रात में मोदी सरकार ने जो है करीब 3 रुपये की बढ़ोतरी की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये कहाँ तक सही रहा है? अब हम क्या बता सकते हैं, जो सरकार कर रही है सही कर रही होगी। नहीं, एकदम से जैसे 3 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल पे, तो इस पर जो है आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ सकता है? ये फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि पहले 95 था, अब 98 रुपये में हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है महंगाई की तरफ बढ़ रहा है मामला। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे थे वो जो है पेट्रोल डला के फौरन भाग रहे हैं, और जो यहाँ पर जो है बिना हेलमेट थे उनको तो खैर हटाया जा रहा है। बाकी जो है जो रेट की बढ़ोतरी हुई उस पर उसके बाद से काफ़ी जो है सन्नाटा भी देखने को मिला है। भैया, ये जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं कल देर रात में, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी भैया, हमें पता नहीं है भाई। नहीं, रेट बढ़ाए गए हैं तो इसको कैसे आम आदमी जो है कैसे उसको अफोर्ड कर पाएगा? आम आदमी का जो चीज़ बढ़ रही है तो ठीक है। बढ़ रहा है तो उसको क्या किया जाए, बढ़ रहा है तो लेना नहीं, मोदी सरकार ने एकदम से 3 रुपये बढ़ाया है ना, तो उस पर जाएगा भाई 95 में था, अब 98, क्या कहना है? जो है सही है, क्या किया जाए, लेना तो है ही है भाई। 300 रुपये डालो यार तुम। बिल्कुल, सबका कहना है कि जो भी है ठीक है, लेकिन लेना तो है ही। हमारे साथ कुछ अन्य लोग और भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। भैया, जो कल देर रात मोदी सरकार ने करीब पेट्रोल और डीजल पे करीब 3 रुपये की बढ़ोतरी की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं भैया, बढ़ोतरी तो होनी थी। जिस तरीके का युद्ध चल रहा था, हम लोगों को पहले अनुमान था, बहुत दिन तक सरकार ने खींचा, हम लोगों को सही दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल तो बढ़ना ही है, अभी और बढ़ेगा। अभी और बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा। थैंक यू।
बिल्कुल, जैसा कि जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनका साफ कहना है कि ये जो पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी हुई है, तो ये युद्ध जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो रास्ते जहाज़ बंद कर दिए गए थे, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, उसके मुकाबले अपने यहाँ भारत में जो है पेट्रोल डीजल के रेट इतने नहीं बढ़े हैं। लोगों के आंकड़े थे कि 15 से 20 रुपये बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार ने जो 3 रुपये की बढ़ोतरी की है, तो इस पर लोग अभी जो है उस पर सहमत हैं। लोगों का कहना है कि इतना तो जो है बनता है, क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था पे भी काफ़ी जो है असर पड़ रहा था। फिलहाल जो पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, इस पर काफ़ी जो है पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अब आगे जो अपडेट आती है वो हम आपको जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ मुत्तलिब सिद्दीकी। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।